बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संग में स्वागत है। आज आपके लिए मैथ में लेकर आए हैं दशमलव एवं प्रतिशतता। दशमलव का महत्व जानेंगे और थोड़ा सा प्रतिशतता भी जानेंगे। उसके बाद देखेंगे, टाइम रहेगा तो लाभ हानि हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय भी कम है, इसीलिए बहुत जल्दी मैं प्रयास करता हूँ कि आपका समय नुकसान ना हो। चलिए बिना देरी किए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है 1.37 में 10 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा। तो 1.37 है, 10 तो गुणा कर दीजिए। पहली बात तो 10 तो गुणा करेंगे तो आपको 1.7 इतना आएगा, ठीक है। तो अब ए दशमलव क्या करेंगे, हम जो है दूसरे अंक पर था, हाँ पहले अंक पर नहीं था, ये है, ये पहला है, ये दूसरा है, दूसरे पर आप रख दीजिए, बस सीधी सी बात है। तो हो जाएगा 13.7 कहिए, 70 कहिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1.7 को हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा। पहली बात, तुरंत ए से गुणा करेंगे तो ए से 7 में 2 जीरो रख दीजिए, हो गया काम। रही बात की पॉइंट की, पॉइंट दूसरे अंक पर था, पहले अंक पे दूसरे अंक पे यहाँ पॉइंट था, तो आप दूसरे अंक पॉइंट रखेंगे। जब पॉइंट के बाद अगर जीरो है, आप समझ लीजिए कोई मतलब नहीं रहता है, इसीलिए क्या हो उत्तर आया 137 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर वही काम फिर करेंगे, 1.7 को हम करेंगे तो 1.7 को बगल 2-3 जीरो रख दीजिए बस। और 2 अगर इसके, अब सोचो कि दशमलव कहाँ लगाएंगे, ये बड़ी समस्या होती है ना। तो पहला छोड़ दीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए, यहाँ पॉइंट लगा है ना, एक के बगल में पॉइंट लगा है ना, देख रहे हैं कि नहीं, पॉइंट लगा है। तो कहने का मतलब 1 इकाई दहाई, 1 10 100 मतलब 110 दहाई पे लगा दीजिए, यह दहाई पे लगा है, लगा दीजिए, बस बात खत्म। अब पहले मैंने बताया था, अगर दशमलव के बाद अगर एकव होता तब लिखा जाता, अगर जीरो है तो नहीं लिखा जाता है। तब हम क्या लिखेंगे, आंसर आपका इतना हो जाएगा। आप सुन लीजिए, बहुत शॉर्टकट में बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अब इसमें भी पता नहीं क्या दिए हैं, 10 से और 100 से गुणा करने से दशमलव की ओर दाईं ओर खिसका देते हैं, ठीक है। 12 को हम दशांश तो क्या लिखेंगे, 12 का मतलब है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा 10वां भाग जिसको कहते हैं। फिर देखेंगे 10वां भाग आप लिखेंगे तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, हाँ काटेंगे 10 से कम 10, 10 दूना 20, हाँ दशांश भाग चाहे ऐसे लिख सकते हैं चाहे ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, हाँ वही प्रक्रिया मैं करने वाला था, ध्यान नहीं हुआ। तो यहाँ दशांश भाग जान लीजिए, 10 से कम 10 कट गया, 10 दूना 20, कहने का मतलब देसी भाषा में आ जाइए, नहीं समझ में आता है तो 10 से कम 10 कट गया, 2 उतरा, पॉइंट बढ़ाइए, जीरो ले लीजिए, एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो एक बार में एक जीरो, अगर दो ज़रूरत है तो आपको एक जीरो फिर बढ़ाना पड़ेगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 1.2 आपका दशांक हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन ये है कि आप काम भरे के जरूर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 125 पॉइंट लगा है बीच में, देख लीजिए ना, 3 को शतांश मतलब 100वां भाग को क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसे करेंगे, 1/1 को इतना है, बटा इसमें कर दीजिए 125.3 और 10। अब आपका पॉइंट भाग गया, जब ज़रूरत पड़ेगी फिर लाना, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर देंगे, डिवाइडेशन करेंगे 100 क्या कहते हैं, कहाँ गए, 125 इधर होगा और 3 इधर होगा, 1 0 0, 100 कट गया, 225 53 उतारेंगे तो 200 कट गया। अब 5 नहीं कट पाएगा, क्या करेंगे, 5 उतारेंगे, 3 उतारेंगे, फिर हम पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे,
500 काट देंगे। कुल मिला के इसे काट पीटते चले आएंगे, आपका उत्तर बन जाएगा 3 और 2। कितना उत्तर आ जाएगा? 1 2 5 3 आएगा। लेकिन यहाँ आप देखिए तीसरे अंक में दशमलव है तो यहाँ तीसरे अंक उल्टा आ जाएगा दशमलव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे इसको भी ले लीजिएगा, आपका तीसरे अंक में दशमलव आ गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते टाइप ऑफ क्वेश्चन आगे देखें। प्रश्नोत्तर का क्या अर्थ है? प्रति माने 1, सय माने सैकड़ा। प्रति माने 1, सय माने सैकड़ा। अभी 100 रुपये का एक प्रश्न निकाला जाए तो आप जान लीजिए 100 गुणे 1 बटे 100 क्या करेंगे? 9, 1 आएगा। तो कहने का मतलब 300 रुपये का 5 प्रश्न निकालेंगे तो क्या करेंगे? 300 गुणे 5 बटे 100। 100 3 300, 5 3 15, 15 रुपये घटा दीजिए 300 रुपये, 285 आ जाएगा। ठीक है, 3% निकाले हैं, 5% निकालना है तो क्या करेंगे? 5 3 15 आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, चलिए देखते हैं हम। परसेंट प्रतिशत कहते हैं, 10 100%। क्या कहते हैं? इसको काट देंगे 10 से कम 10, 1/100 कर देंगे, परसेंट में लिखा जाता है। और इसको 8% या 8 के आधार पर किया जाता है। चलिए अब देखते हैं। 65% वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए हैं। अब पूर्णांक कितना था? 500 का था, तो श्रुति को अंक कितने मिले हैं? आप समझ लीजिए 65 गुणे 65, 500 गुणे 65 और गुणे 1/100 कर देंगे। ठीक है, तब हम कितना आएगा? काटे पीटे पे 100 पंचे 500 कर देंगे और 13 पचे 65 कर देंगे। तो वह हो नहीं इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अरे कुल मिला के 500 गुणे 65 बटे 100 कर दीजिएगा। 100 पंचे 500 और इसमें से आप गुणा कर देंगे तो 13 पचे 65 आ जाएगा। 50 25 हासिल 2 और 5 6 30, 30 2 32 आ जाएगा ना। यही बात है, सीधे इसमें घात 5 में नहीं फंसीए। ठीक है, 500 गुणे 65 बटे 100 हो गया ना। अब इसी से काटेंगे 100 पंचे 500, अब इसी से गुणा कर लेंगे तो हो गया 325। का दुनिया घात 5 करिए। अब देखिए वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किया कुल अंक। अब इसमें इतना बता दिए हैं कि बेहोश हो जाएगा आदमी लगाते लगाते। 490 अंक में कितना पाया है? 700 में, तो 100 में 100, तो 490 गुणे क्या करेंगे? 1 कर देंगे। ठीक है, 490 गुणे 100 बटे 700 कर देंगे। ठीक है, अब 2 जीरो ने उड़ा दो, हर दे, एक और उड़ा दो, इसमें हो जाएगा 7 सते 49, तो हो जाएगा 70% हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा? समझ में आया? इस घात 5 में कृपया ना पढ़े, सीधे देसी भाषा में आप आंसर लाने का कष्ट करें। इस टाइप में करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर समझा रहे हैं, 490 गुणे 100 कर देंगे और 700 कर देंगे। एक जीरो इसको उड़ाया, एक इसको उड़ाया, चाहे इसको दोनों उड़ा दो, हो गया ना। 7 बचा, 7 सते 49, 70% आई गया। और क्या चाहिए? और यहो न करे खोए तो डायरेक्ट आप चलिए और 60 कर बताते हैं। 490 बटे क्या कहते हैं 70, 2 जीरो उड़ेगा ना, 7 सते 49। हाँ 7 कर दीजिए डायरेक्ट, 7 एक कम 7, 7 सते 49, जीरो बचा है, ले लो, हो गया। और क्या चाहिए? ठीक, अब ये कह रहे हैं 27.50 लीटर
27.50 दशमलव के बाद 0 ही पॉइंट कहा जाता है, डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। कह रहे हैं 27 रुपये पॉइंट 50 प्रति लीटर था डीजल, और उसका मूल्य बढ़ाकर 33 रुपये कर दिया गया है। डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस है, देखो हुआ है ना 5.5 रुपये भव एका, 5.5 रुपये में परसेंट बताइए कितना है। तो इसमें आपको भी कुछ नहीं करना है। अब ये इस टाइप करें हैं तो हम इस टाइप नहीं करेंगे। 5.5 का मतलब 5.5 गुणे 100 बटे 27.5। जहाँ जहाँ जीरो देखिए सबसे पहले उड़ा दीजिए, बात ख़त्म। हम और उसमें क्या करेंगे, अब इसमें ऐसे कटेगा 11 पचे 55, तो 9 तिरिक 27 कटेगा, ऐसे कटेगा। और नहीं कटेगा तो जानते हैं, नहीं कटेगा तो आप इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही जीरो का गया ही। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसमें जो है पॉइंट भी है, आपका आ जाएगा 550, 550 हट जाएगा, 27.50 आपका हो जाएगा। अब इसमें सुन लीजिए, एक जीरो इसको काट देंगे, 9 तिरिक 27 करेंगे तो आपका हो जाएगा 20-2500 और 20% आएगा, इसमें दिखा रहा है। ठीक है, इसमें अभी काटे पीटेंगे तो हो जाएगा 9 तिरिक 27 जैसे कट गया, तो कहने का मतलब 20 से 20वां भाग चला जाएगा इसमें। ठीक है, 20% मूल्य में वृद्धि हो गई है। ठीक है, कुल मिला के अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको जो है 27.5 को 2 से गुणा कर दो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि डिवाइडेशन कर रहे हो ना। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 0 है, 2 पंचा 10 है, 7 दूनी 14 15, हाँ से ले 2 दूनी 4 1 5, कितना आया, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 550 नहीं आया। कहने का मतलब आपको नहीं आता है तो देसी भाषा में 27.50 इधर लिखिए, 5 इधर लिखिए, 5 दुगना बार ले जाएंगे तो वही तो ले गया मैंने, 2 पंचा 10, हाँसी लेग 7 दूनी 14 15, हाँसी लेग 2 दूनी 4 1 5, कट गया ना। तो आपको एक जीरो था, जीरो यहाँ भी बढ़ाइए, यहाँ भी बढ़ाइए, यहाँ भी बढ़ाइए, हो गया 20%। समझ में आ गया हो तुरंत वीडियो लाइक करिएगा। ये कह रहे हैं चीनी का मूल्य 16 रुपये है, उसे बढ़ा करके 14 कर दिए गए घटाकर, तो उसके प्रतिशत में वृद्धि। अब इसको जल्दी करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। 2 रुपये का मान ला खेला है, 2 रुपये की वृद्धि हो रही है। सीधी सी बात है, ऐसे आप 2 पाई खींचिए, लिखिए 2 गुणे 100 बटे 16। ठीक है, 16 हो गया ना, 2 1 कम 2, 8 दूनी 16 हो गया, 8 आया, इसमें 1 आया। अब 8 से आप 100 में डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब 100 गुणे 8। देखो खूब ध्यान से मैं चलूँगा, 4 दूना 8, 50 दूनी 50, और कम कर लो, 2 दूनी 2 दूना 4, 25 दूनी 50, 25 में आ गया ना, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12.5 दूना 25 आता है, 12.5 रुपया आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। हरीश 20 में से 15 अंक लाता है, 25 में से 20 अंक लाता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कितने प्रतिशत है, तो 20 में से कितना लाग रहा है, 15 लाग रहा है। देखो ऐसे किए हैं तो इसको काट दीजिए डायरेक्ट, 1 जीरो यही निपटा दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 पंचा 10 हो गया ना। अब 15 दूनी 30, नहीं इधर 100 करना था ना, ऐसे करिए, ये लोग ऐसे करिए, 100 कर दीजिए और 20 गुणे 100 कर दीजिए,
ठीक है। सौ सौ कट गया आपका। 15 कहाँ कटा, आपको 75 आना है। भी रुके रही, फिर काट देते हैं। काटने में तो थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए। 4 पंचे 20 और 3 पंचे 15, 100 3 ये 300 हो गया। और 4 काटना है आपको। 4 एक कम 4, 4 8 32, 4 9 4 7 28। करेंगे 2 ही बचेगी, इसमें हो जाएगा 4 पंचे 20, 75 आया, 75% आया। ठीक है, चलिए ठीक, आगे देखते हैं हम। 15% 45 रुपये में कितनी राशि बताइए। अब बताइए, परसेंट पता नहीं है, 45 कर दिए, इसी में काट देख लीजिए। आपको 15 3 45, 100 3 300 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जो है जनसंख्या इतनी है, उसके बाद 50 व्यक्ति निरक्षर हैं, तो साक्षर की प्रतिशत बताइए। 50 निकाल रहे हैं, 700 700 का आप उसको निकालिए, प्रतिशत निकालिए, कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसको यहीं बता देते हैं। 700 व्यक्ति हैं कुल मिला के, 700 ना, उसको प्रतिशत निकालना है, तो आप गुणे 100 कर दीजिए और बटे 75 कर दीजिए। आप एक एक जीरो उड़ाएंगे। 2 पंचा 10, 25 3 नहीं, 15 पचे 75 और 2 पंचा 10। ठीक है, उसके बाद आप 15 सत्ते 15 3 45, 15 चौका 60। इसमें आप करेंगे तो हो जाएगा, आपको बता दें, थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा ये। 15 3 45, 15 चौका 60। थोड़ा सा फिर साफ कर लीजिए सुथरा। इस आपको काटना है। ठीक है, ये आपको काटना है। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसको काट दिया है। 15 पचे 75 हो गया, 14 पचे 70 हो गया। ठीक है, हल्का हो गया है। अब आपको इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1400 रुपये। और इसमें क्या करेंगे, 15 से आपको डिवाइडेशन करना है। ठीक, यही अब आगे देखेंगे हम। 1400 रुपये और 15, 15 दहम्मा 15 नवैया 135 कर दीजिए। 5 बचेगा ना इसमें, इसमें 5 बचेगा, और 5 बचेगा तो हो जाएगा 50। ठीक है, ये मिला के 50 हो जाएगा। 15 3 45, फिर 5 बचा, फिर 15 3 45, फिर 15 3 45, 9.33 हो जाएगा। अरे रुको, गलत लिख दिए, आपका आंसर आ जाएगा 9.333। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। इसका बात ख़त्म हो गया है। उसके बाद अब हम चलते हैं हानि लाभ की तरफ चलेंगे। ठीक है, हानि लाभ कितना है यार, नहीं तो कल शुरू करेंगे हानि लाभ ब्याज। ठीक है, नहीं तो आप लोग भी उब जाएंगे। एक आध सवाल और देख लीजिए इसमें से। ये कह रहे हैं, एक विद्यालय थोड़ा सा बड़ा है, एक विद्यालय की टीम ने 10 में से 8 खेल जीत लिया, जबकि 10 में से 6 जीत क्या है, उसके जीत की वो थी। ठीक है, 10 में से 6 खेल ही जीत की राप्त थी। पिछले वर्ष तुलना में कितने प्रतिशत जीते हैं। पिछला वर्ष अब देख लीजिए, एक सूत्र है, देख लीजिए, पिछले वर्ष की और अगले वर्ष की, जान लीजिएगा। इसी टाइप में आपको काम करना है।
इसमें ये बताया है पिछले वर्ष जो है, पिछले वर्ष में 2 लगा दीजिए, अगली वर्ष में 6 गुणे कर दीजिए, काट दीजिए। 100 2 200, 200 में 6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 18, फिर 6 3 18, फिर पॉइंट लगाएंगे। इसको ऐसे करिए देसी भाषा में, तब जाकर समझ में आएगा। 200 और 3, 6 3 18 हो जाएगा, नहीं 6 था ना, 6 3 18, 6 3 18। अब क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 18 कट गया, फिर 2 नहीं कटा है। 2 नहीं कटा है, इसमें 5 3 15 और क्या कहते हैं, 3 दूनी 6, 3 1 6 1 6, 6 3 18 कट जाएगा। इसी प्रकार से आपको 33.13 आ जाएगा। ठीक है, इसको बढ़िया ढंग काटेंगे तो आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। एक अस्पताल में 2005 में 600 रोगी, 2600 में 400 रोगी, 5 में इतना रोगी, यही सब बढ़ करके जल्दी देख लीजिए और क्या बताएं। ये देखिए 600 में 200, ऐसे काटेंगे, 200 ऊपर रखेंगे, 600 नीचे रखेंगे तो कट जाएगा, हो जाएगा। 100 300 हो जाएगा। 6 कम 6 हो जाएगा, 6 को 2 से काट दीजिए, हो जाएगा। उल्टा सीधा करेंगे 33.1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हान लाभ कल पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें।